अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ शामी कबाब की रेसिपी, जो कि ईद स्पेशल है। परफेक्ट रेशेदार शामी कबाब कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट शामी कबाब बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप चने की दाल ली है। दाल की क्वांटिटी को थोड़ा कम रखेंगे, इससे हमारा रेशा जो है वो ज़्यादा आएगा। आधा कप चने की दाल को मैंने एक बाउल के अंदर ऐड किया है और इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसको सोक होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक पैन के अंदर ऐड करना है आधा किलो बीफ का गोश्त। आप इसकी जगह मटन भी ले सकते हैं, ये मेरा बोनलेस है, तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। तो आधा किलो गोश्त में हम आधा कप दाल शामिल करेंगे, इससे हमारे परफेक्ट रेशे वाले शामी कबाब बन के तैयार होंगे। अब गोश्त को आप किसी भी पैन के अंदर ऐड कर दें। गोश्त को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि हमने आपको दाल भिगो के दिखाई थी, उसका पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया है और ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप इस वक्त राइट अवे भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको भिगोएं। 5 से 6 हमने यहाँ पे लहसुन की जवे लिए हैं, इसको भी शामिल कर देंगे। 1 इंच टुकड़ा है अदरक का, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। एक छोटे साइज़ की प्याज को ऐसी रफली मोटा मोटा काट लिया है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने लाल मिर्च ली है साबित वाली, तो ये मेरे पास लंबी वाली है। अगर आप लोगों के पास गोल वाली है तो आप गोल वाली भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 5 से 6 ऐड कर देंगे, या जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आप उतनी ऐड करें। ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ ही हमने यहाँ पे 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे एक अच्छी सी खुशबू के लिए। काली मिर्चें ली हैं हमने 10 से 15, ये शामिल करेंगे। लौंगे ली हैं 4 से 5। कुछ हमने दालचीनी की स्टिक ली हैं, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी इलायची को बस ऐसे ही कूट लिया था, ये हम शामिल कर देंगे। इसलिए कूटा था ताकि इसका फ्लेवर निकल के आए, जो भी गोश्त की स्मेल होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे हमने साबित धनिया को दरदरा कूट लिया है, तो ये 1 टेबल स्पून है, तो इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, ये लाजमी ऐड कीजिएगा। नमक हस्ब ज़रूरत शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको खुशबू देने के लिए हमने यहाँ पे जायफल, जावित्री और हरी इलायची ली है। इन तीनों चीज़ों को हम पाउडर कर लेंगे और इनका पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इससे बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये लाजमी ऐड कीजिएगा। ऐड करके फिर आप बताइएगा कि कैसे आपके शामी कबाब बने हैं, मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो ये शामिल करने के बाद हम इसके अंदर 1 जग के करीब तकरीबन पानी ऐड कर देंगे, या तो फिर 2 से 3 ग्लास, इतना समझ लें। और इसको कवर करके रख देंगे गलने के लिए, जब तक कि गोश्त और दाल जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। ये सब प्रोसेस आप प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। बाकी आप अपनी टाइम की सहूलत के हिसाब से देख सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं पकते हुए, तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है, ये आप देख सकते हैं। तकरीबन दाल जो है वो मैश होने लग गई है सारी, और गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया है। तो ये देखें इस तरह से। अभी इसके अंदर काफ़ी सारा पानी है, तो मैं इसको हाई फ्लेम पे खुश्क कर लूँगी। थोड़ा सा हमें इसको ड्राई करना है। तो ये देखें इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। थोड़ा सा और करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लिक्विड ही है। अगर आपको थोड़ा सा लूज़ हो जाए, मिक्सचर गीला हो जाए, तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, इससे ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो ये देखें अब हम इसको ठंडा कर लेंगे और ये हमारा परफेक्ट मिक्सचर तैयार हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसको पहले ठंडा करेंगे और फिर हम इसको पीस लेंगे। आप चाहें तो इस मिक्सचर को ठंडा होने के बाद मशीन में भी पीस सकते हैं, लेकिन मशीन से जो है वो रेशा इसका ख़त्म हो जाता है। तो आप इसको हवन दस्ते में या फिर सिल पे पीसें, इससे परफेक्ट रेशा तैयार होगा। तो अभी मैं आपको इसको पीस के दिखाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको पीस लिया है, और ये आप देख सकते हैं मैंने इसको हवन दस्ते में पीसा है, क्योंकि इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आसानी से ये हो जाता है 1-2 मिनट में ही। तो अगर आप मशीन में पीसेंगे तो ये वाला टेक्सचर कभी भी नहीं आएगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ की प्याज को बिल्कुल ग्रेट कर लिया है इस तरह से, और इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। एक्स्ट्रा जो था इसके अंदर वो इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे, वरना आपकी कबाब की जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी। 2 हरी मिर्चों को हमने यहाँ पे बारीक काट कर ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हमने धनिया बारीक काटा है, इसको भी शामिल कर देंगे। चॉप कर लिया था, इसको वॉश कर लिया,
फिर आप इसके अंदर शामिल करें। और यहाँ पे पुदीना लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर बारीक काट के शामिल करेंगे। और यहाँ पे हम 1 अंडा भी शामिल करेंगे, इससे अच्छी तरह से हमारी जो कबाब में बाइंडिंग है वो आएगी। आप चाहें तो ना भी ऐड करें, आप सिर्फ कोटिंग में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं कोटिंग में ऐड नहीं करूँगी, तो अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसको अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा कबाब का जो मिक्सचर है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब हम इसको शेप देते हैं। तो शेप देने के लिए मैंने हाथों को गीला कर लिया है पानी के साथ। और अब आपने एक कबाब का मिक्सचर लेना है और इसको अच्छी तरह से गोल गोल करके प्रेस करना है। जितना बड़ा साइज़ आपको रखना हो उतना मिक्सचर लें आप। मैं मीडियम साइज़ की बनाऊँगी। तो इस तरह से आपने शेप देनी है। हल्का सा प्रेस भी कर देंगे और साइडों से इसकी जो एजेस हैं उनको अच्छे से कर लेंगे। तो ये देखें हमारा परफेक्ट शामी कबाब बनके तैयार हो गया है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं तकरीबन 1 महीने तक के लिए। ज़िप लॉक बैग में ऐड कर दें जब ये फ्रीज़ हो जाए। तो इसी तरह से हमने सारे कबाब बना के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है। ऑयल की क्वांटिटी को जितना कम रखेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हम सारे कबाब इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने कबाब इसके अंदर शामिल कर दिए। जब एक तरफ से अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब बनके तैयार हो रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो अंडे के अंदर डिप करके भी कर सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही 1 अंडा शामिल कर दिया है इसके अंदर, तो इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो देखें इसी तरह से हमने सारे कबाब को पलट लिया है। तो जब दोनों तरफ से कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और इसको सर्व करेंगे मिंट रायते के साथ। तो ये देखें यहाँ पे हमारे सारे कबाब जो हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से परफेक्ट और रेशे वाले हमारे शामी कबाब बनके तैयार हुए हैं। इस ईद पे ये वाली रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रेसिपी मेरी क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ये भी लाजमी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।